हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म विनर्स इंग्लिश एकेडमी में। तो आज का जो ये सेशन है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे पहले हमने स्पोकन इंग्लिश के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिया है, तो उससे बहुत हेल्प आपको इंग्लिश स्पोकन में हुआ होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने उस सेंटेंसेस को, उस वर्ड्स मीनिंग को, उस वोकैब को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और अपने डे टू डे लाइफ में उसको आप यूज़ करेंगे और आप अपने आप को एक बेहतर स्पीकर बनाएंगे और इंग्लिश लर्निंग में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल करेंगे, राइट। तो ये जो सेशन है ये हमारा डे 3 सेशन है और ये डे 3 हमारा सेशन है स्पोकन इंग्लिश का। तो स्पोकन इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंस रखता है वो कई सारी चीज़ें हमने आपको बताया। पहले तो कुछ सेंटेंसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक जो सेंटेंसेस होते हैं उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको पहले स्टार्ट करना होता है। जब हम स्टार्ट कर लेते हैं चीज़ों को तो हमारे अंदर से वो जो फियर होता है इंग्लिश स्पीकिंग का वो जो है धीरे धीरे करके हट जाता है। और हमारा सबसे पहला काम है अंग्रेज़ी जो हम लोग सीखते हैं, इंग्लिश जो हम लोग सीखते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग जो हम लोग करना चाहते हैं, तो उस पर उसके फियर को हटाना, उसके डर को हटाना, ताकि जो है हमारे अंदर से जब डर हट जाएगा तो हम चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो सामने में, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो सबसे पहले हमारा जो काम होना चाहिए वो अपने अंदर के हेजिटेशन, फियर, ये सभी को हटाना, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से सामने वाले के लिए एक्सप्रेस कर पाए और बातों को अच्छे से रख पाए। तब जाकर के जो है आपको अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और तब जाकर के आपको फील होगा कि हमने कुछ यहाँ पर लर्न किया है, हमने कुछ सीखा है यहाँ पर, राइट। तो ये डे 3 हमारा सेशन है स्पोकन इंग्लिश का। तो स्पोकन इंग्लिश के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, लेट्स बिगिन, राइट। तो यहाँ पर अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा। अब जैसे हमने आपको इससे पहले सेशन में डिस्कस किया है ग्रामर के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को। जैसे हमने आपको बताया था कि जो नाउन होते हैं वो हम किसे कहते हैं, प्रोनाउन के बारे में हमने चर्चा किया था, एडजेक्टिव के बारे में हमने चर्चा किया था। इसके अलावा हमने उसके डीप में जाकर के हमने वो चीज़ों को नहीं बताया था। चीज़ों को हमने हल्का फुल्का जो है एक बेसिक चीज़ों को लेकर के हमने आपको बताया था। और स्पोकन में चीज़ों को बेसिक लेकर ही चलना होता है, क्योंकि हमें पूरे ग्रामर का ज्ञाता बनेंगे तब आप स्पोकन कर ही नहीं पाएंगे। तो ग्रामर का कुछ पोर्शन ही स्पोकन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उतना इंपॉर्टेंट ग्रामर नहीं होता है अगर हम एज कंपैरेटिवली देखें तो। जैसे अगर आप स्पोकन अच्छा से करना चाहते हैं तो आपको वर्ब का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जो हम डे 4 सेशन में करेंगे और अच्छे से आपको वर्ब के ऊपर जो हम आपको क्लास देंगे। और वो क्लास अगर आप अच्छे से करते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, तो आपका लगभग 30 से 35% जो है इंग्लिश वहाँ से आप कर सकते हैं। तो वर्ब को अच्छे से हमें समझना होता है और उसका अप्लाई हमें टेंस में करना होता है। जब भी हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं तो उसमें टाइम एंड टेंस का भी काफ़ी अच्छा रोल होता है इंग्लिश स्पोकन में। तो कहीं ना कहीं आप जो भी चीज़ सीखते हैं ना उस पर उसका इम्पैक्ट होता ही होता है। तो कुछ जो सब्जेक्ट है स्पोकन इंग्लिश में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। और आपको ये उम्मीद दिलाते हैं, आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप अगर मेरे से जुड़ते हैं, ये जो 60 डे का जो हमारा एक प्लेज है, जो एक प्रतिज्ञा है जो हमने लिया है यहाँ पर आपको ये इम्प्रूव करवाने का, अगर उस मुहिम से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा यहाँ पर, है ना। खैर, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश के ऊपर, ये 60 डे का हमारा प्लेज है और डे 3 हमारा सेशन है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसके अलावा हमने नाउन के बारे में बताया था, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, सब कुछ हमने ऑलरेडी आपको करा दिया है। और आज का ये जो सेशन है ना, ये सेशन उन सभी से रिलेटेड है जो स्पोकन इंग्लिश में एक उसका अहम योगदान है, और ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह से ही रिलेटेड है। आज हम कुछ सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करेंगे और जो भी चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे उसको आपको भी प्रैक्टिस करना है, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को बोल पाए यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो हम काम करेंगे इसमें, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के चार्ट को। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे आपको कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसकी हेल्प से आप अंग्रेजी को कैसे बोल सकते हैं, इंग्लिश को आप कैसे बोल सकते हैं, चीज़ों को हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज जो पर्सनल प्रोनाउन है उसकी सहायता से, क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है ना, तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन की बात हम करें, पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, चलिए, तो यहाँ पर आज हम बात कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर। अब देखिएगा,
इसमें से सभी पार्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे। प्रोनाउन में से उसके 10 काइंड होते हैं, 10 टाइप होते हैं, बट यहाँ पर उस काइंड्स के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम आपको कुछ एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश स्पोकन में इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल प्रोनाउन का काफ़ी जो है ये इंपॉर्टेंस है स्पोकन इंग्लिश में। तो अगर हम बात करते हैं इसकी कैटेगरी को, तो इसमें जो कैटेगरी होते हैं पर्सन, उसको 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, अगर आप नहीं पढ़े हैं कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। यहाँ पर पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके ऊपर, तो पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि ये पर्सन के नेम के लिए यूज़ होता है। प्रोनाउन का एक ही मकसद होता है क्या, तो नाउन के रिपीटेशन को रोकना। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा इसमें पर्सन कितने तरह के होते हैं उसको समझना। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम पर्सन के बारे में समझेंगे। तो पहला हमारा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, राइट, फर्स्ट पर्सन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें आते हैं यहाँ पर, उसमें सेकंड पर्सन, उसमें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सेकंड पर्सन, राइट। तो सेकंड पर्सन को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। और इसके जस्ट बाद हम थर्ड के बारे में बात करेंगे और एक एक करके विस्तार से हम आपको चीज़ों को बताते हैं ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो, राइट। चीज़ों को आप अगर जैसे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो कभी भी आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, इस बात की फुल्ली गारंटी है, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन के ऊपर कि एक्चुअली फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, है ना। मतलब एक्चुअल में जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो होते क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं हम स्पोकन इंग्लिश में, ये जानने का आज प्रयास करेंगे। और आप अगर इसको अच्छे से सीखते हैं ना तो डेफिनेटली एक अच्छा स्पीकर बनेंगे आप इंग्लिश का। एक सेकेंड, इसको इरेज कर लेते हैं, दोबारा से लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए, फर्स्ट पर्सन, चलिए अब यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के जो है इसमें जो हमने पर्सन के बारे में डिस्कस किया कि ये पर्सन के नेम के बदले यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमें पर्सन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाना स्टार्ट करें, चीज़ों के बारे में बोलना स्टार्ट करें। नहीं तो क्या होता है ना कि हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं। जो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं वो एक्चुअली हम समझ ही नहीं पाते, वो सिंगुलर है, प्लूरल है या क्या, उसको यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये आपको देने का प्रयास करेंगे कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके जो होते हैं वो हम आपको देने का इसमें प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के ऊपर, तो फर्स्ट पर्सन में देखिएगा जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर आप समझ रहे हैं, स्पीकर का मतलब होता है जो पर्सन बोलता है, मतलब बोलने वाला, जैसे वक्ता कहते हैं, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि जो स्पीकर होते हैं, जैसे जो पर्सन बोलने वाला होता है, बोलने वाला को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, स्पीकर। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है ना वो बोलने वाला, जैसे मान के चलिए कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, मैं को अगर हम इंग्लिश में बोले तो आई बोल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं बताएंगे यहाँ पर, आई आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर हम अकेले हैं तो हम क्या बोलेंगे, आई। तो जब भी कोई भी चीज़ केवल एक होता है तो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगुलर। और जब भी कोई चीज़ एक से अधिक होता है, मोर देन वन, तो उसको हम प्लूरल बोलते हैं। कई सारे लोग उसको प्लूरल बोलते हैं, लेकिन प्लूरल होता है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा आप। तो प्रोनाउंसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में। अगर उसका इंपॉर्टेंस आप नहीं देते हैं तो अंग्रेज़ी जब आप बोलते हैं ना तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो प्रोनाउंसिएशन का एक अहम योगदान है इंग्लिश स्पोकन में, राइट। तो हम बोलते हैं यहाँ पर जैसे इसके बारे में बात कर रहे हैं, आई के बारे में। तो आई क्या है, जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं तो केवल एक और एक का सेंस आता है। तो आई मतलब हो गया यहाँ पर ये मैं, इसका जो अगर हम हिंदी ऐसे बोले तो क्या हो सकता है, मैं। इसके अलावा आप देखिए जैसे हम सब मान के चलिए कि हम 4 लोग हैं यहाँ पर और बोल रहे हैं कि हम सभी यहाँ पर मौजूद है या उपस्थित है, तो आप ये बोल सकते हैं हम सभी के लिए
हम सभी जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हम लोग है ना, राइट। तो एक से अधिक है ना, और हम लोग उसको बोल रहे हैं, ऐसे एक सभी का बोध करा रहे हैं यहाँ पर। तो आप ये क्या कह सकते हैं कि जो वी है ना वो भी है फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हम भी तो बोल रहे हैं यहाँ पर तो हम ही बोल रहे हैं कि हम सभी यहाँ पर उपस्थित है, इसका मतलब वो भी तो फर्स्ट पर्सन है ना, लेकिन वो है प्लूरल नंबर, एक से अधिक के लिए बात कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो प्लूरल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जो वी होता है ना, वी का मतलब होता है हम लोग, और ये प्लूरल के सेंस में यूज़ होता है, ये प्लूरल के सेंस में यूज़ होता है। इसका मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप में से कोई? तो ये बोलेंगे यहाँ पर क्या, इसका मीनिंग होता है यहाँ पर होता है, इसका मीनिंग होता है वी, राइट। वी मतलब यहाँ पर आप मीनिंग इसको अगर हम देखें तो हम लोग होता है, वी का अगर हम मीनिंग देखें ऐसे तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, हम लोग। तो ये प्लूरल के सेंस में यूज़ होता है। तो आपने यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के बारे में क्या सीखा कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बोलने वाला जो पर्सन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं, जो बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, तो वहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या होंगे बताएंगे यहाँ पर, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, तो ये दोनों के दोनों जो है वो होंगे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन। तो बोलने वाला को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो बोलता है, स्पीकिंग करता है, स्पीकर जो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड पर्सन के ऊपर। तो सेकंड पर्सन में होता क्या है एक्चुअली, सेकंड पर्सन जो लिसनर होता है, क्या होता है यहाँ पर, लिसनर। जब भी हम लिसनर की बात करें यहाँ पर, लिसनर, जैसे हम बात करते हैं लिसनर के ऊपर, तो लिसनर मतलब होता है सुनने वाला। जैसे हम बात करते हैं लिसनर के ऊपर क्या होता, लिसनर के ऊपर अगर हम बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, सुनने वाला। तो अगर आप बेसिक से करना चाह रहे हैं स्पोकन को, तो ये वीडियो जितना भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो देखने से ही नहीं होता, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। सीधे आप देख लेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप यहाँ पर चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही बेसिक से चीज़ों को उठाया है और बहुत आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, और आपको जो है किसी भी तरह का उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हम आपको अश्योर करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम बात करें सुनने वाला, सुनने वाला का मतलब क्या, जैसे मैं बोल रहा हूँ, राइट, और यहाँ पर अगर कोई बंदा है, कोई लड़का है, कोई यहाँ पर लड़की है, तो वो सुन रहा है, तो सामने वाला जो पर्सन होता है ना, जैसे तुम हो गए, तुम हम बोलते हैं, जैसे आप, जैसे सामने मान लीजिए कोई है ना, सपोज कीजिए कि यहाँ पर आप है और यहाँ पर बोलते हैं कि आप सुन रहे हैं ना, तो आप हम किसको बोल रहे हैं, सामने वाले को। तो आप होता है यहाँ पर सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है यू। कौन पर्सन होगा यहाँ पर, सेकेंड पर्सन जो है वो यू होता है। और एक चीज़ आप गौर किए होंगे, यू दोनों सेंस में यूज़ होता है, या हम बात करें सिंगुलर के सेंस में, और ये बात करें या तो हम प्लूरल के सेंस में, राइट, या तो हम बात करें प्लूरल के सेंस में। तो ये दोनों सेंस में इसका यूज़ होता है। जैसे यू का मतलब तुम भी होता है और आप भी होता है, राइट, और यहाँ पर इसका मतलब तुम लोग भी होता है और आप लोग भी होता है। तो आप यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, राइट। चलिए, तो यू का मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, प्लूरल में भी यूज़ किया जाता है, दोनों में इसके जो स्पेलिंग में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है। लेकिन अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन क्या होता है, तो जिसके बारे में हम लोग कुछ बोलते हैं ना, से अबाउट या टॉक अबाउट, कोई भी व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या टॉक अबाउट भी यहाँ पर आप बोल सकते हैं, टॉक अबाउट है ना, एनीवन या एनी पर्सन, तो वहाँ पर ये क्या कहलाता है बताएंगे यहाँ पर, ये जो है ना ये कहलाता है यहाँ पर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का सीधा मीनिंग क्या है कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी व्यक्ति को लेकर के, जैसे मान के चलिए कि हम और आप मिलकर बात कर रहे हैं किसी लड़का के बारे में कि वह अच्छा लड़का है, तो वह जो हम बात कर रहे हैं क्या वह यहाँ पर है क्या, नहीं। अगर यहाँ पर है भी तो दो आदमी मिल करके, दो व्यक्ति मिल करके किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, थर्ड पार्टी, उसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मीन्स थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन मतलब क्या होगा, तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर ही के बारे में, किसके बारे में, ही के बारे में। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ही, जैसे हमने बात किया यहाँ पर सी, जैसे हमने बात किया इट, राइट। तो ये जो है ना, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे बताइए, तो ये सारे के सारे सिंगुलर होंगे। क्या कहलाएंगे यहाँ पर, सिंगुलर। अब क्यों सिंगुलर होगा देखिएगा, जब भी हम वह बोलते हैं ना, इससे केवल एक व्यक्ति का बोध होता है। और देखिएगा ये जो ही है ना वो मेल के लिए यूज़ होता है, और ये किसके लिए होता है, फीमेल के लिए, और ये किसी वस्तु के लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए, ये वाला किसके लिए, तो ये फीमेल के लिए, और ये किसी थिंग के लिए, राइट। इट का यूज़ हम किसी थिंग के लिए करते हैं, और ये सिंगुलर फॉर्म में ऑलवेज होता है, सिंगुलर फॉर्म में। तो ही सी इट जो होता है ना वो क्या होता है बताएंगे यहाँ पर, सिंगुलर।
ही का मतलब भी वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है, और इट कभी कभी मीनिंगलेस भी होता है और कभी कभी इसका सेंस जो है यह भी आता है। तो आप ये समझिए यहाँ पर जैसे हमने बताया आपको, जैसे एक वर्ड और लीजिएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं दे, तो दे होते हैं प्लूरल, क्या कहलाते हैं यहाँ पर, प्लूरल, दे प्लूरल, और इस सभी का प्लूरल दे होता है। जब भी हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे लड़के मौजूद हैं, सपोज जैसे हम कहीं पर बात कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो ही बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं। एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, इट बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत सारे वस्तु या बहुत सारे लड़का या बहुत सारी लड़कियां के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, लड़कियों के बारे में, तो वहाँ पर फिर क्या होगा, तो वहाँ पर हम दे वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अल्टीमेट हमको ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो ये आपका ही है, सी है और इट है, इस सभी का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, तो दे होगा, दे। तो ही सी इट, ये तीनों का प्लूरल क्या होगा, दे होगा। यानी कि अगर हमें ही सी इट और इसका अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है तो हम ये बोलेंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है, जैसे वे सभी विद्यार्थी है, दे ऑल आर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं, ही इज ए स्टूडेंट नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी लेना होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो डे थर्ड में हमने आपको बताने का प्रयास किया स्पोकन इंग्लिश में कि पर्सनल प्रोनाउन बहुत ज़रूरी है। क्यों, तो ये स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ही अहम योगदान है ना। क्योंकि अब जब सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो वहाँ पर इसका हेल्प हमें लेना पड़ता है, तब आप वहाँ पर ये नहीं जान पाते हैं कि ये कौन से पर्सन है, कौन से सिंगुलर है या प्लूरल है, वहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है, राइट। तो इसीलिए हमने ये आपको बताने का प्रयास किया। तो आई होप ये आपका जो पर्सन वाला चीज़ है आपका अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आगे हम बात करें इस वीडियो में, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चीज़ों को, एक एक चीज़ों को आप नोट कीजिएगा, ताकि आप किसी भी तरह का आपको जो ये वीडियो है ना, इसके माध्यम से किसी भी तरह कोई कन्फ्यूज़न आपको पैदा ना हो। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो दोबारा वीडियो को रिकॉल यहाँ पर ये देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो को दोबारा से आप रिपीट करके देख सकते हैं। लेकिन इतना ये टफ है नहीं जो आपको समझ नहीं आएगा, राइट। तो आपने यहाँ पर देखा कि आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम लोग। तो हमें सेंटेंस जब हम बोलेंगे ना, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, तो क्या आई का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वी ऑल आर टीचर्स, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका भी यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें प्रैक्टिस करने में इसका काम करना है, यहाँ पर इसको यूज़ करना है। यू मतलब जैसे हम क्या बोल रहे हैं, तो ये सिंगुलर होते हैं, प्लूरल दोनों, तुम लोग या आप लोग, कुछ भी होते हैं यहाँ पर, सभी का मतलब। जैसे आप तुम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रेस्पेक्टफुली किससे बात करना है तो आप बोलेंगे यहाँ पर। अगर आपको अपने छोटे वाले से बात करना है तो आजकल का जो चलन है, हम आप ही बोलते हैं छोटे को भी, क्योंकि एक कहावत है ऐसे, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो अगर किसी को आप ये दे रहे हैं ना, इज्जत वगैरह दे रहे हैं, आदर कर रहे हैं, तभी वो आपका, उससे आप उम्मीद कर सकते हैं आदर करेगा। यहाँ पर आगे देखिए, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं चीज़ों को। इस वीडियो को या तो आप पॉज करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ले लीजिए आप यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, चलिए थोड़ा सा हम और आपको बता देते हैं। जैसे अगर कोई नाउन है, सपोज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी नाउन में, जैसे जो कॉमन नाउन हो सकता है जनरली, अगर किसी नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। अगर हम किसी नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, राइट। यहाँ पर ये पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कीजिएगा। अगर हम बात करें किसी वर्ब में, वर्ब के बारे में आपको ऑलरेडी पहले से जानकारी होगा क्योंकि हमने दूसरे वीडियो में इसका चर्चा अच्छे से किया है। अगर हम किसी वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपका सिंगुलर हो जाता है। तो अब तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर हो गया कि जब किसी नाउन में एस एस जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो वो आपका प्लूरल हो जाता है। लेकिन जब किसी वर्ब में हम एस एस जोड़ते हैं तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, सिंगुलर की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए, आपको पता है ना, ये यहाँ पर बॉय, जो बॉय है ना, वो क्या है, एक तरह से अभी किस फॉर्म में है, तो अभी ये सिंगुलर फॉर्म में है। और ये नाउन है कि नहीं बताइए, तो ये कॉमन नाउन है। अगर हम यहाँ पर देखें ना, इसके प्लूरल की बात करें तो क्या हो जाएगा, एस। तो आप समझिए, ये जो हमने एस बोला है, ये जो हमने बोला है, अब देखिएगा ये प्लूरल है कि नहीं बताइए।
तो जब भी किसी नाउन में हम क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं या ई एस जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है यहाँ पर, प्लूरल बन जाता है। अब देखिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं पेन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पेन, जैसे हम लोग बोल रहे हैं पेन। अब इसमें अगर आप एस जोड़ते हैं ना, इसमें अगर आप एस जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी क्या होगा, आपका प्लूरल होगा। तो हमने यहाँ पर बताया कि जब किसी नाउन में आप एस ई एस जोड़ते हैं तो प्लूरल होता है, जब किसी वर्ब में एस ई एस जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे आपको अगर आइडेंटिफाई करना है वर्ब के बारे में तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एच बी का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में आप देखिएगा कि जब भी इज़ की बात करेंगे, इज़, तो इज़ क्या होगा बताइए, इज़ भी सिंगुलर क्योंकि एस लगा है। अगर वर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये भी सिंगुलर होगा। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हैज़ के बारे में तो ये भी सिंगुलर है। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, तो डज़ के बारे में, तो ये भी आपका सिंगुलर है। अगर हम बात करें यहाँ पर नीड्स के बारे में तो ये भी क्या होगा बताइए, तो ये भी सिंगुलर है। अब यहाँ पर समझिए, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और ये कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। जब सेंटेंस में कोई वर्ब मेन वर्ब नहीं होता है तो ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं यहाँ पर। अब समझिए यहाँ पर थोड़ा सा और एक पॉइंट है, जब भी हम बात करते हैं मेन वर्ब, एम भी मतलब यहाँ पर मेन वर्ब, मेन वर्ब का भी सेम यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे हम बोल रहे हैं स्पीक, है ना, स्पीक, तो स्पीक में जब हम एस जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगुलर। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं रीड के बारे में, अगर रीड में हम एस ई एस जोड़ देते हैं यानी कि एस जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, सिंगुलर। तो आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया, आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि जब किसी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ते हैं, एस ई एस जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वो क्या बनता है बताएंगे यहाँ पर, तो वो सिंगुलर हो जाते हैं। वो क्या हो जाता है यहाँ पर, सिंगुलर। तो आप देखिएगा, हमने आपको पहले भी बताया था, जैसे एक होता है V1, V1 के बारे में थोड़ा सा आप समझिएगा। इससे जो पहले वाला जो वीडियो हमारा था, इससे पहले हम आपको जो रिकॉर्ड करके दिए थे सेशन, उसमें हमने बताया था V4 यहाँ पर V4, V1, V2, V3 सब के बारे में हमने आपको बताया था यहाँ पर। अब देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में, तो इसके बारे में, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में, तो अब देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर V1 के बारे में, किसके बारे में, तो V1 के बारे में, जब भी बात करते हैं V1 के बारे में तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, V1 हमारा बेस फॉर्म होता है, वर्ब का बेस फॉर्म, मतलब इसी से सभी फॉर्म का निर्माण होता है। तो ये बेस फॉर्म होता है, यानी कि इसका बेस होता है। अगर यही नहीं रहेगा तो आप नहीं तो V2 बना सकते हैं, नहीं V3 बना सकते हैं, नहीं V4 बना सकते हैं, नहीं V5 बना सकते हैं। यानी कि वर्ब के किसी भी फॉर्म का आप जो है फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते हैं, किसके बिना, तो यहाँ पर V1 के बिना। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, देखिएगा, अब यहाँ पर तो V5 क्या होता है, तो हमने आपको V5 भी बताया था अच्छे से। V5 क्या होता है बताइए थोड़ा सा। तो जब भी हम किसी V1 में क्या जोड़ देते हैं, S या ES जोड़ते हैं ना, तो क्या बनता है, तो V5। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ आ गया ना, जो हमारा V1 है ना, V1 वो क्या होगा बताइए, तो वो ऑलवेज होते हैं प्लूरल। क्या होता है बताइए, तो ऑलवेज क्या होता है, ये प्लूरल, ये ऑलवेज होते हैं प्लूरल। तो V1 यहाँ से आपको समझ आ गया कि ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल। V1 जो हमारे डिक्शनरी में या हमारे ग्रामर में कहीं पर भी आपको मिले V1, वो ऑलवेज क्या होगा, प्लूरल। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं V5 के बारे में, यानी कि वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के बारे में, तो ये ऑलवेज होते हैं सिंगुलर, ये ऑलवेज होते हैं सिंगुलर, ये ऑलवेज होते हैं सिंगुलर। तो यहाँ तक ये आपको क्लैरिटी हो गया कि इसमें कौन सा सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल होते हैं, ये हमने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया। अब यहाँ पर समझिए कि जब भी हम सेंटेंस को बनाते हैं ना, जब भी किसी सेंटेंस को बनाते हैं, अरेंज करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर क्या होता है कि एक यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है वो रूल काम करता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है वो रूल काम करता है। सब्जेक्ट, जिसको हम सिंटेक्स कहते हैं, सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। तो देखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है समझिए थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप भी नोटिस कर पा रहे होंगे, एक इसमें एक और वर्ड आता है जो एक्सेप्शन के लिए यूज़ होता है। एक्सेप्शन होते नहीं ऐसे, लेकिन इसको आप यहाँ पर हमने स्किप कर दिया है। जो यहाँ पर आई है ना, आई है सिंगुलर, लेकिन वो अपने साथ इस सब में से किसी का प्रेजेंट में यूज़ नहीं करते हैं। प्रेजेंट में क्या यूज़ करते हैं बताएंगे यहाँ पर, तो एम यूज़ करते हैं अपने साथ। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर अगर हम आई की बात करें तो आई अपने साथ एम का यूज़ करते हैं, वो भी होते हैं सिंगुलर, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए,
तो अगर हम यहाँ पर बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट जो होता है ना वो अपने साथ वर्ब, जो सब्जेक्ट होता है अगर सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। आप समझिए, जब भी हम बात करते हैं सब्जेक्ट को लेकर के, तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है, अगर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर, तो उसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा, तो उसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर। यानी कि हमें यहाँ से एक चीज़ समझ आ गया, यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आ गया कि सेंटेंस, अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो भी कैसा आएगा, सिंगुलर। जैसे अगर हम बात करें ही, तो ही सिंगुलर है ना, तो ही के साथ प्रेजेंट में क्या आ सकता है, तो या तो हम इज यूज़ करेंगे, या तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो यहाँ पर अगर पास्ट की बात करें तो ये प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हम हैज़ का भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, है ना। इसके अलावा हम वॉज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ की क्लैरिटी हो गई कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह से काम करता है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा लेगा अपने साथ, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी सिंगुलर, इसी बेसिस पे काम करता है यहाँ पर। तो आप समझिए इसको। तो अगर हम बात करते हैं प्लूरल को लेकर के, नेक्स्ट यहाँ पर स्लाइड लेते हैं, चलिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्लूरल को लेकर के, प्लूरल, अगर हम बात करते हैं प्लूरल को लेकर के, तो यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे लेंगे वो बताएंगे यहाँ पर। तो वर्ब भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा बताएंगे यहाँ पर, वर्ब भी यहाँ पर होंगे प्लूरल। अब एक चीज़ यहाँ पर इस बात की क्लैरिटी आपको हो गई होगी कि अगर हम देखते हैं वर्ब सब्जेक्ट के बारे में, यहाँ पर वर्ब के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में, तो ये दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या होता है समझिए। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर दे, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर वी जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर इसको लेकर के हम बात करते हैं तो क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके साथ हम वर का यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ हम आर का यूज़ कर सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें एस नहीं लगा है। जब भी एस नहीं लगा है तो आप समझिए ये कौन से वर्ब है, तो ये प्लूरल वर्ब है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हैव यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इस दोनों का यूज़ हम जनरली किस में करते हैं, तो प्रेजेंट में करते हैं। और इसका यूज़ जो है, इसका यूज़ हम कब करते हैं, तो ये पास्ट में करते हैं। तो यहाँ से इस बात की क्लैरिटी आपको हो गई होगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट जब भी आएगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा, तो प्लूरल वर्ब लेकर आएगा यहाँ पर। अब देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन क्या है, ये एक्सेप्शन है, देखिएगा एक एक्सेप्शन नहीं समझिए। जैसे हम आपको बताते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे हम बात करते हैं आई के बारे में, आई एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है, ये तो है तो सिंगुलर, लेकिन ये दो कंडीशन में अपने साथ ही वर्ब लेता है सिंगुलर। यानी कि अपने साथ बस दो कंडीशन ऐसा होता है, इस कंडीशन में लेता है सिंगुलर, बाकी इसके अलावा कहीं पर भी सिंगुलर वर्ब लेता ही नहीं है, कहीं पर भी सिंगुलर वर्ब ये लेता ही नहीं है। तो आप ऐसे समझिए, आप इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझा देते हैं आपको। आई है सिंगुलर बट अपने साथ हमेशा क्या लेता है, प्लूरल, दो कंडीशन के अलावा। आई के साथ एक तो एम यूज़ होता है, और आई के साथ एक तो जो है यहाँ पर वॉज यूज होता है। वॉज मतलब WAS। तो जब भी वॉज की बात करते हैं, जैसे हम लोग वाज बोलते हैं, वाज नहीं होता वॉज होता है। तो जब भी हम बात करते हैं एम और वॉज को लेकर के, तो वो दोनों होते हैं क्या, सिंगुलर। अब देखिएगा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अब देखिएगा जैसे ही हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है, अगर उसका कोई अपना, मान लीजिए किसी का बात कितना भी बिगड़ा हुआ है, इकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम बात करें आई के बारे में, तो मान के चलिए कि एक इकलौता बिगड़ा हुआ लड़का है अपने घर का, और वहाँ पर वो अपने माता पिता के अलावा किसी का बात ही नहीं मान रहा है। तो आप समझिए कि आई के साथ दो कंडीशन में एक कंडीशन आई के साथ, एक तो यहाँ पर एम आता है और यहाँ पर एक तो यहाँ पर वॉज आता है। तो ये दो कंडीशन में यहाँ पर ये दो कंडीशन में आते हैं सिंगुलर, बाकी किसी भी कंडीशन में सिंगुलर वर्ब लेता ही नहीं है। ये आई के साथ देखिएगा हमेशा हैव यूज़ होगा, आई के साथ देखिएगा आई के साथ हमेशा V1 यूज़ होगा, और V1 क्या है, तो प्लूरल है। आप समझिए आई के साथ यहाँ पर तो ये सिंगुलर यूज़ होता है दो कंडीशन में, इसके अलावा किसी भी कंडीशन में यूज़ नहीं होता है। तो आई ने एक तरह से कसम खा लिया कि हम दो के अलावा किसी तीसरे का नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दो कंडीशन में यूज़ हो रहा है, बाकी किसी कंडीशन में आप देख लीजिएगा तो यहाँ पर ये अपने साथ प्लूरल ले रहा है। तो यहाँ से, और बिगड़ा हुआ ऐसे ही लड़का होता है, या बिगड़े हुए जो पर्सन होता है ना, वो ऐसे ही होता है, वो किसी का बात ही नहीं सुन रहा होता है, वो अपने मन का मर्जी करता है यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ से क्लैरिटी हो गया। और यू को जो है ऐसे ही आदमी बदनाम करके रखा है। यू सिंगुलर भी होता है ना, और यू प्लूरल भी होता है। अभी हमने आपको जस्ट इसके बारे में बताया था।
और ये इसने भी कसम खा लिया कि अपने साथ हम क्या यूज़ करेंगे, अपने साथ क्या लेंगे यहाँ पर, तो ऑलवेज लेंगे प्लूरल वर्ब, ऑलवेज, चाहे वो सिंगुलर कंडीशन है और यहाँ पर प्लूरल कंडीशन है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यू अपने साथ एक तरह से कसम खा लिया है और ये कह रहा है कि नहीं, हम तो ऐसे ही बदनाम है कि सिंगुलर भी रहते हैं तब पर भी लोग प्लूरल ही वर्ब यूज़ करते हैं और प्लूरल भी रहते हैं तब पर भी प्लूरल ही यूज़ करते हैं, इससे अच्छा हम प्लूरल क्यों नहीं यूज़ करें। तो ऐसे ही यहाँ पर जब यू का यूज़ करते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ऑलवेज यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ की क्लैरिटी हो गई होगी। तो सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब के बीच एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सेंटेंस को फॉर्मेशन करने में वो आपकी मदद करे यहाँ पर। तो यहाँ से आपकी जो है आपको अच्छे से पूरी जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी इसके बारे में। और अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से बैठ करके देखते हैं वीडियो को, तो आपको इससे बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पर। और आप एक भी क्वेश्चन वगैरह जब भी आप बोल रहे होंगे, बोलने वक्त में चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोनाउन चार्ट के बारे में। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोनाउन चार्ट के बारे में। किसके बारे में, तो प्रोनाउन चार्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। इसमें हमें 5 कॉलम बनाने होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बात कर सकते हैं इसमें सब्जेक्ट को लेकर के। जब भी हम लोग सब्जेक्ट कह सकते हैं, या इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कह सकते हैं, या इसे सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, इसको भी आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं, या यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं पजेसिव के बारे में, पजेसिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पजेसिव मान लीजिए एडजेक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर ये अगर हम बात कर रहे हैं तो पजेसिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। और ये वाला चार्ट आपको काफ़ी जो है ना इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम लोग स्पोकन में इंग्लिश बोलने की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, और बहुत बेसिक चीज़ है। मतलब ये बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है, बट इसको यूज़ करना मतलब जानना और यूज़ करने में फ़र्क होता है कि आप जानते सभी के बारे में, लेकिन यूज़ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो उसके बारे में जो है आज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आई, तो आई जब भी बोलते हैं, आई एक पर्सनल प्रोनाउन है। अभी हमने बताया कि आई एक जो है आपका ये फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। और यहाँ पर बात करते हैं आई को जब हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं तो आई ही बोलते हैं। और आई का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं मैं, हम क्या बोलते हैं यहाँ पर आई के बारे में, तो आई को हम मैं कह सकते हैं, राइट। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। आई को हम मैं कह सकते हैं। अगर हम बात करें मी, तो इसको अगर हम ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग होगा यहाँ पर, क्या, तो मुझे। इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, तो मुझे होगा, है ना। यहाँ पर देखिए जस्ट, अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पजेसिव के बारे में, तो पजेसिव में जो हम यूज़ करते हैं, पजेसिव का मतलब ही होता है अपना पजेशन दिखाना। पजेशन मतलब क्या होता है, आप में से कोई बता सकते हैं ऐसे? पजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाना। तो जब भी हम बात करते हैं पजेशन को लेकर के, तो आप ये बात कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं माई का मतलब क्या होता है, मेरा या मेरी होता है, राइट। मेरा या मेरी, ऐसे बोल सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। देखिएगा, पजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं तो इसका होता है यहाँ पर माइन, और इसका भी होता है यहाँ पर माइन। तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो हम बात करते हैं कि करके दोनों में फ़र्क क्या है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव को लेकर के, तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या यूज़ करते हैं, तो माई सेल्फ यूज़ करते हैं, माई सेल्फ। इसके बारे में भी आपको हम अच्छे से बताते हैं। पहले ये फॉर्मेट हमें चीज़ों को कंप्लीट करने दीजिए। जब भी हम बोलते हैं, इसका भी मतलब मेरा मेरी होता है, लेकिन इसका मतलब होता है
जैसे मैं खुद कुछ जो है स्वयं कर रहा हूँ, स्वयं खुद से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब खुद के सेंस में आता है। तो जहाँ पर मैं आएगा ना, मैं खुद कर सकता हूँ, वहाँ पर आई के साथ हम माई सेल्फ का यूज़ करेंगे, खुद या स्वयं इसका मतलब होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया कि जो वी होते हैं, वी, जैसे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं वी का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वी का मतलब होता है हम लोग। यहाँ पर अब देखिएगा वी का मतलब क्या होता है। जैसे हम वी की बात करते हैं तो वी का मतलब क्या होता है, ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तो हम बोलते हैं हम लोग। और ये प्लूरल होते हैं कि नहीं होते, अभी बताया था आपको हम जस्ट। अब देखिएगा जैसे हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट को लेकर के, ऑब्जेक्ट स्थान पर क्या यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं तो अस यूज होता है, यूएस। और यहाँ पर अगर हम इसकी पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो ये आवर यूज़ होता है, आवर मतलब हमारा या हमारी। इसके अलावा हम बोलते हैं जब भी हम पॉजेसिव प्रोनाउन की तरफ ले जाते हैं, इसका भी मतलब हमारा या हमारी होता है। दोनों में फ़र्क होता है, हम आपको अभी क्लियर करेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे हम समझते हैं यहाँ पर, मतलब चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर किसके ऊपर, तो जब भी हम बात करते हैं आवर के ऊपर तो इसका होता है आवर सेल्फ्स। इसका भी मतलब खुद, हम लोगों ने खुद ऐसा किया है तो हम बोलते हैं वी आवर सेल्फ्स, राइट। आगे देखिए नेक्स्ट, अगर हम बात कर रहे हैं यू के बारे में, यू का मतलब तुम होता है, तुम लोग होता है, आप ये जानते हैं अच्छे से। इसके अलावा हम बात करते हैं ये ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ पर यू ही होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर यू का अगर हम पॉजेसिव बताएं तो पॉजेसिव क्या हो सकता है, यू को अगर हम पॉजेसिव के सेंस में यूज़ करें, मतलब यू को अगर हम पॉजेसिव के सेंस में यूज़ करें तो क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं योर मतलब तुम्हारा या तुम्हारी। इसके अलावा हम बोल सकते हैं यहाँ पर अगर यूज़ करें पॉजेसिव प्रोनाउन में तो योर्स, सेम मीनिंग होगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसका दो मीनिंग होगा, एक तो यहाँ पर होगा योर सेल्फ और एक होगा यहाँ पर योर सेल्फ्स, ये दोनों हो सकता है, योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। अगर हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे तो सेल्फ यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें ही के बारे में, किसके बारे में, ही के बारे में। ही मतलब वह होता है लेकिन ये पुरुष के लिए होता है, मतलब ये मेल के लिए होता है। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे तो ये हिम होता है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अगर हम इसको यहाँ पर पॉजेसिव की जगह पर तो हीज होता है और यहाँ पर भी सेम ही होता है। अगर हम देखें यहाँ पर देखिएगा आप, अगर रिफ्लेक्सिव की जगह पर क्या यूज़ होता है, जब भी हम ये बताते हैं उसने ये काम खुद किया है तो यहाँ पर हिमसेल्फ यूज़ करेंगे। ही जहाँ पर रहेगा, अगर आप ये बताना है वहाँ पर कि वह खुद ने ऐसा काम किया है तो आप हिमसेल्फ यूज़ करेंगे, राइट। आगे देखिए नेक्स्ट वाला जो हमारा पोर्शन है वो क्या है, तो नेक्स्ट वाला पोर्शन में हम बात करते हैं सी के ऊपर। इसका भी मतलब वह होता है लेकिन ये फीमेल के लिए होता है। और यहाँ पर इसको जो हम ऑब्जेक्टिव तौर पर ऑब्जेक्ट जो है की जगह पर क्या यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं हर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसके पॉजेसिव की अगर हम बात करें, अगर इसके पॉजेसिव की बात करें तो क्या हो सकता है। अगर हम इसके पॉजेसिव के बारे में बात करें तो क्या हो सकता है पॉजेसिव के बारे में, तो यहाँ पर भी हर होता है, इसका मतलब उसका या उसकी होता है। इसका मतलब देख सकते हैं, इसका भी मतलब उसकी होता है, इसका मतलब उसका होता है, राइट। आप समझिए इस बात को, यहाँ पर भी सेम होता है, यहाँ पर हर्स होता है, एस लगाते हैं इसमें। और इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर हर सेल्फ, इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, तो दे के बारे में। किसके बारे में, दे। तो हम बात करते हैं जब भी दे के बारे में तो दे क्या होता है बताएंगे यहाँ पर। दे मतलब वे लोग, तो दे का ऑब्जेक्ट के तौर पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, देम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, देम। चलिए थोड़ा सा इसको हम इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पर देखिएगा जैसे हम बोलते हैं देम, और इसका देखिएगा आप, इसका अगर पोजेशन की बात करें तो यहाँ पर होता है उन लोगों का या उन लोगों की, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो ये बोल सकते हैं यहाँ पर इसका देयर्स जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। और यहाँ पर बोलेंगे हम देम सेल्व्स, क्या बोल सकते हैं, देम सेल्व्स। इसके अलावा अगर हम बात करें इट के बारे में, किसके बारे में, इट, तो हम बोल सकते हैं इट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम होता है, इट। यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर इट्स आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई केसेस में हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बात करते हैं
itself। तो यहाँ से ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट हमने आपको देने का प्रयास किया, तो इससे ये है ना कि अगर हम प्रोनाउन चार्ट का यूज़ करना अगर आप सीख लेंगे तो बहुत ही इससे हेल्पफुल आपका जो है चीज़ों को करने में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। यहाँ पर जैसे आप बात करते हैं आई, यदि आई अगर सिंगुलर है ना तो इस सभी का सभी जितने भी है ना ये सारे के सारे सिंगुलर है। यहाँ पर अगर बात करते हैं कि ये यदि प्लूरल है तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे बताइए, जितने भी है इसके लाइन में ये क्या कहलाएंगे बताइए, ये भी प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो ये सारे सिंगुलर के तौर पर यूज़ होंगे। यदि इसका यूज़ आप प्लूरल में कर रहे हैं तो ये सभी प्लूरल में होंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं ही के बारे में, तो अगर ही सिंगुलर है तो ये सारे के सारे सिंगुलर है। तो हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि जब भी आप इस तरह का चीज़ों को आप देखेंगे ना तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपको पहचानने में ये मदद मिलेगी कि आप ये सिंगुलर है ना, तो ये जितने भी इसके साथ आते हैं ना ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सिंगुलर। तो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये सॉरी ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल है तो इसके सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्लूरल। मतलब ये सारे के जितने भी यहाँ पर इसके इस लाइन में दिए हुए हैं ना सारे के सारे क्या कहलाएंगे, तो ये प्लूरल। यहाँ पर ये सिंगुलर है तो ये सारे यहाँ पर क्या कहलाएंगे बताइए, तो ये भी सिंगुलर। तो इससे आपको एक बेसिक्स आइडिया मिल गया और सभी के बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। पोजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाना। जैसे हम कहेंगे यह पेन मेरा है तो बोलेंगे दिस इज़ माई पेन, और बोलते हैं दिस पेन इज़ माइन। तो ये इस बात की हम चर्चा करते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या फ़र्क होता है। चलिए हम बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। इसके बाद पहले एक बार जो है इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, राइट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात करते हैं पॉजेसिव के बारे में, पॉजेसिव प्रोनाउन है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो पॉजेसिव प्रोनाउन अगर हम देखें ऐसे, तो पॉजेसिव प्रोनाउन में हम क्या कर सकते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है वो हम आपको आज बताने का प्रयास कर रहे हैं। और रिफ्लेक्सिव में भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको हम आज बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, पॉजेसिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है बताइए। पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, इसके डिफरेंस को बता रहे हैं यहाँ पर। समझिए, जब भी हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ना, तो प्रोनाउन का यूज़ जब भी करते हैं तो हम सेपरेटली करते हैं, किसी नाउन के साथ नहीं करते हैं। एडजेक्टिव का यूज़ जो है हम नाउन के साथ करते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप नाउन के साथ, सपोज कीजिए जैसे ही अगर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें, पी ए का मतलब क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसके साथ क्या होगा, नाउन होगा। मतलब इसके साथ क्या होगा बताइए, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ क्या होना चाहिए, नाउन होगा। और यहाँ पर ये सेपरेट यूज़ होगा, सेपरेट मतलब इसके साथ कोई नाउन नहीं होगा। तो पॉजेसिव अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पर नो नाउन कह सकते हैं, या नाउन होगा ही नहीं, वहाँ पर नाउन का कोई गुंजाइश नहीं है। समझिए बात। तो यहाँ पर नाउन प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर, बट नाउन ये सेपरेटली यूज़ होता है, ये सेपरेट यूज़ होता है, अकेले यूज़ होता है। यहाँ पर ये किसी के साथ यूज़ नहीं होता, ये बात को समझिए आप। तो अगर हम बात कर रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको कुछ एक सेंटेंस देते हैं। जैसे आप बात करते हैं यहाँ पर, जैसे बात करते हैं यह बात करते हैं यह किताब मेरी है, और यहाँ पर बोल रहे हैं यह मेरी किताब है। दोनों में फ़र्क है, आप समझिए, दोनों में फ़र्क है। आपको लग रहा होगा कि सेंस तो वही कह रहा है, हाँ एक्चुअल में तो सेंस तो वही है, लेकिन दोनों में जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है समझिए, तो दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर क्या, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसका जो अगर हम बनाते हैं, इसको अगर हम बनाते हैं ना, ट्रांसलेट करते हैं, इसका अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, अगर हम दिस की बात करते हैं तो देखिएगा, दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन। अब देखिएगा हिंदी में भी यहाँ पर इसका यूज़ सेपरेट किया गया है, अलग से किया गया है। लेकिन देखिएगा जब भी आप मेरा यूज़ कर रहे हैं या मेरी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर किताब उसके पहले यूज़, यानी कि इसके साथ किताब यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप समझिए, यहाँ पर जब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो हम ये बोलते हैं दिस इज़ माई बुक। तो ये आपको क्लियर हो गया, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं। तो जब भी नाउन से मतलब एडजेक्टिव हम कब देखते हैं कि एडजेक्टिव उसको कब हम कंसीडर करते हैं, जब उससे पहले नाउन का प्रयोग किया गया हो। तो यहाँ पर क्या बुक नाउन है कि नहीं है, तो ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गए, है ना।
ये जो है ये वाला पोर्शन बात करें पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये वाला पोर्शन जो है वो क्या कहलाएंगे बताइए? तो ये वाला पोर्शन जो है ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो कोई दिक्कत इसमें बताइए? जैसे आप पर हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, जैसे यह, जैसे हम बोलते हैं कि वह जो है वह घड़ी तुम्हारी है और वह तुम्हारा घड़ी है, क्या होगा बताइए? दैट वॉच इज़ योर्स, वह घड़ी तुम्हारी है या तुम्हारा है, तो क्या बोलेंगे? दैट वॉच इज़ योर्स, और बोलेंगे दैट इज़ योर वॉच, राइट। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जब वॉच उस योर के साथ आया तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर? तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे एडजेक्टिव के तौर पर। जब वो अकेले योर्स यूज हुआ, जब भी वो अकेले यूज़ होगा तो वहाँ पर एस हम ही लगाएंगे उसमें। जैसे हर में हमने अगर यहाँ पर देखता हर लगाएंगे तो हर्स हो जाएगा, योर लगाएंगे तो योर्स हो जाएगा। आप देखिएगा अगर हम हिज लगाते, हिज में ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो उसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो देयर रहेगा तो यहाँ पर देयर से यूज़ करेंगे जब प्रोनाउन के तौर पर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम प्रोनाउन के तौर पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो कभी भी एस लगाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, राइट। तो ये वीडियो आपको समझ आ रहा होगा, इस वीडियो से आपको अच्छे से क्लैरिटी हो रही होगी, और इस वीडियो में हम जो आपको बता रहे हैं वो अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया ना? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम बताइए? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ होगा। एक और चीज़ में बताते हैं, जैसे कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है यहाँ पर आप देखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सेल्फ प्रोनाउन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ वर्ड लगा होता है। सेल्फ यानी कि कोई काम खुद से कर रहे हैं तो वहाँ पर हम बोलते हैं सेल्फ। तो अगर हम सेल्फ बात कर रहे हैं, सेल्फ सिंगुलर होता है, राइट। सिंगुलर में हम यूज़ करते हैं सेल्फ। लेकिन अगर हमें इसको प्लूरल के तौर पर यूज़ करना है तो आप देखिएगा वहाँ पर ये सेल्फ नहीं होता है, यहाँ पर वो सेल्फ्स हो जाते हैं, सेल्फ्स। तो यहाँ पर जो एफ हटाकर हम भी एस कर देते हैं, इसका मतलब क्या होगा? ये प्लूरल के तौर पर यूज़ हो रहा है। समझ आ गया? यहाँ पर ये किसके तौर पर यूज़ हो रहा है? तो प्लूरल के तौर पर। आप यहाँ पर देख भी पाएंगे, हम थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिएगा, जैसे ही ये हम सिंगुलर के तौर पर यूज़ कर रहे थे तो माई सेल्फ, लेकिन जैसे ही प्लूरल के तौर पर यूज़ किए, क्योंकि वी तो प्लूरल है ना, तो यहाँ पर देखिएगा हमने एफ को हटाकर भी एस लगा दिया है। तो यहाँ से आपको इस बात की क्लैरिटी होगी कि अगर हम सेल्फ को यूज़ कर रहे हैं, एज ए सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं, जब उसको प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? उसमें एफ को हटाकर भी एस ऐड कर देंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ये उम्मीद करते हैं हम आपसे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में आता है। अब देखिएगा, अब इसमें एक और कंसर्न होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं दिस के ऊपर, हम लोग बात करते हैं दैट के ऊपर। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये सब स्पोकन में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इस दोनों का जो होता है ना वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, और दोनों का मीनिंग आपको अच्छे से पता होगा। एक का मीनिंग यह होता है और एक का मीनिंग जो होता है वो वह होता है। इसका मीनिंग हम क्या बोलते हैं कि यह है, और इसका मीनिंग क्या होगा? तो वह है। ये आपको क्लियर हो गया? यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं दीज को लेकर के, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दोज को लेकर के, तो ये दोनों के दोनों क्या है बताइए? ये दोनों के दोनों प्लूरल है, और दोनों किसका प्लूरल है? तो हम ये भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये भी अब देखिएगा, जैसे ही हम बात करते हैं दिस, तो दिस किसका प्लूरल है? मतलब दिस का प्लूरल क्या है? दिस का प्लूरल क्या है? दिस। और जैसे बात करते हैं दैट, तो दैट का प्लूरल क्या है? दोज। इस दोनों का मतलब होता है, अब देखिए दिस का यूज़ करते हैं हम किसी नियर चीज़ों को दिखाने के लिए, नियर मतलब नज़दीक की चीज़ों को दिखाने के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। और दैट का यूज़ कब करते हैं? दूर की चीज़ों को, फार का मतलब क्या होता है? दूर। यहाँ पर देखिएगा, ऐसे हम जहाँ जहाँ रॉ होता है, आर होता है, साइलेंट करते हैं नियर की चीज़ों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर नज़दीक की चीज़ों को दिखाने के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखिएगा, ये दोनों सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, क्योंकि ऐसा हमने आपको बताया कि जहाँ पर सिंगुलर होते हैं वो सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। तो दिस के साथ इज होगा, दिस के साथ वॉज होगा, दिस के साथ कभी वर नहीं होगा, दिस के साथ कभी हैव नहीं होगा, राइट। दिस के साथ कभी आर नहीं होगा। तो ये बात आप समझिए। तो यहाँ पर दिस इज़ योर वॉच, इसका मतलब हम ये बता रहे हैं ना कि ये तुम्हारी घड़ी है, यह तुम्हारी घड़ी है। तो हम बोल रहे हैं ना, हम ये नियर की चीज़ों को दिखा रहे हैं यहाँ पर। हम बोल रहे हैं वह तुम्हारा मोबाइल है, या ऐसे बोल सकते हैं कि वो जो है ना वो तुम्हारा, ऐसे बोल सकते हैं कि भाई है, जैसे बोल सकते दैट इज़ योर ब्रदर, है ना। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं, या आप बोलेंगे दैट का मतलब वो यह होता है, और यहाँ पर ही का मतलब ही तो वह होता है। कहाँ पर यूज़ करेंगे आप समझिए, यहाँ पर ही का मतलब ही तो वह होता है ना, और दैट का मतलब ही क्या होता है? वह होता है। जब हम किसी भी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट मतलब उसको दिखाने का प्रयास करते हैं, तो दैट का यूज़ करेंगे। जब किसी नाम के बदले हमें यूज़ करना होता है तो हम ही का यूज़ करते हैं। जब भी हमें किसी लड़का का नाम हमें बताना है कि वो उसका भाई है, तो हम ही
ही इज़ माई ब्रदर, दैट इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर कहना ज़्यादा उचित होता है, वह उसका भाई है, क्योंकि हम उसके नाम के बदले उसका नाम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर्सन को हम अगर इंडिकेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर आप दैट यूज़ करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, जब भी हम नाम के बदले यूज़ कर रहे हैं तो हम ही यूज़ करेंगे, राइट। और जब भी नाम के बदले यहाँ पर इंस्टेड ऑफ, नाम के बदले अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ नेम होना चाहिए था, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा, जब भी हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखिएगा इसको हम यूज़ करते हैं दैट। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो जैसे यहाँ पर दीज और दोज की बात करते हैं, तो जैसे इसके साथ ये प्लूरल है ना, इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही होगा चयन, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर ये ऐसा कंसेप्ट बताया गया है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो इस बात को जो है अच्छे से आप समझिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार लोग यूज़ करते हैं एवरीवन, कई बार हम लोग यूज़ करते हैं एवरीवन, ठीक है। कई बार हम लोग यूज़ करते हैं एनीवन। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सब आपका, ये सब जो है ना प्रोनाउन का ही पार्ट है, बट आपको सीखना होगा। यहाँ पर देखिएगा, जैसे कई बार हम लोग यूज़ करते हैं समवन, क्या यूज़ करते हैं, समवन। कई बार हम यूज़ करते हैं नो वन, कई बार यूज़ करते हैं नो वन। आप समझिए इसको थोड़ा सा, नो वन की बात करते हैं हम, नो वन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम लाइनिंग करना चाहेंगे थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको भी आपको यूज़ करने का जो है ना प्रयास करना है अपने सेंटेंसेस में। अब देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके बारे में, तो अब देखिएगा ना, यहाँ पर जैसे हम यूज़ कर रहे हैं समवन, नो वन, एनीवन हमने बता दिया। जैसे हम बात करते हैं एवरीबॉडी के ऊपर, किसके ऊपर बात करते हैं, एवरीबॉडी के ऊपर, एवरीबॉडी के ऊपर बात करते हैं। देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं एवरीबॉडी, एवरीबॉडी के बारे में बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एवरीबॉडी के बारे में, एवरीबॉडी हो गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, जैसे हम बात करते हैं एनीबॉडी को लेकर के, एनीबॉडी। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर समबॉडी को लेकर के, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर नोबॉडी को लेकर के, नोबॉडी। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कई बार बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एनीथिंग। कई बार हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर नथिंग यूज़ करते हैं, समथिंग यूज़ करते हैं पहले, समथिंग। कई बार यूज़ करते हैं यहाँ पर नथिंग, कई बार यूज़ करना पड़ेगा नथिंग। और इसमें जो है ना, इसमें हमने ये वाला जो लाइन दिया है, ये इसलिए दिया है, कुछ एक्सटर्नल वर्ड हम आपको बताते हैं। जैसे आप देखिएगा, जैसे हम बोलते हैं ईच, एवरी, है ना, आइदर, नाइदर, है ना। तो ये सारे जो शब्द है ना, जैसे हम लोग नन कई बार यूज़ कर देते हैं, तो ये सारे शब्द जो है ना, जितने भी हमने आपको शब्द बताया, ये सभी के सभी है सिंगुलर। क्या है यहाँ पर, सिंगुलर। तो जब ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा, जब इसका यूज़ हम करेंगे एज अ सब्जेक्ट, कैसे यूज़ करेंगे, एज अ सब्जेक्ट। जब भी एज अ सब्जेक्ट हम इसका यूज़ करना जो है स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो है ना ये वर्ब भी कैसा लेगा, तो अपने साथ वर्ब भी ये लेगा, यहाँ पर अपने साथ वर्ब भी कैसा लेगा, तो अपने साथ वर्ब भी लेगा सिंगुलर। ये ऑब्वियस ही बात है, हमने आपको पहले ही बताया चीज़ों के बारे में, है ना। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसका मतलब जो है ना, जो एवरीवन का मतलब है वही एवरीबॉडी का मतलब है, जो एनीवन का मतलब है वो यहाँ पर एनीबॉडी का मतलब है। दोनों का यूज़ सिमिलर होता है, क्योंकि दोनों पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ हद तक इसमें डिफरेंसेस भी होते हैं, बट स्पोकन में हमें उतना डिफरेंसेस को नहीं लेना है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम, इसका मतलब होता है हर कोई या सभी, ऐसे बोल सकते हैं। इसका मतलब सभी होता है, पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, वन और बॉडी का यूज़। लेकिन ये थिंग जहाँ पर लगा हुआ है, साफ ऐसे ही पता चल रहा है कि ये किसके लिए यूज़ होगा, वस्तु के लिए। और जहाँ जहाँ पर नो लगा होगा, नो वन, नो बॉडी या नथिंग, वो सभी वर्ड नेगेटिव होंगे। क्या होंगे ये, नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम बात बोलते हैं यहाँ पर, इसके लिए हर कोई बोल सकते हैं, हर कोई, है ना, या सभी को। जैसे हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो ये बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं एवरीथिंग, जैसे बोलते हैं
एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके का मतलब क्या होता है, सब ठीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं एवरीथिंग, इसका मतलब देखिए किसी भी चीज़ के बारे में हम कह रहे हैं, है ना, किसी भी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है सभी, सब ठीक है, सब होता है या सभी होता है ना। यहाँ पर देखिए एनीवन मतलब कोई भी, एनीवन का मतलब कोई भी, एनीबडी का मतलब भी सेम होता है कोई भी, लेकिन यहाँ पर एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, क्या होता है, कुछ भी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समवन का मतलब क्या होता है, तो कोई, समबडी का मतलब भी कोई होता है, और समथिंग का मतलब कुछ होता है, क्या होता है, कुछ। और नो वन का मतलब कोई नहीं, नोबडी का भी मतलब कोई नहीं होता है, पर्सन के लिए यूज होंगे दोनों, और ये वस्तु के लिए, तो नथिंग मतलब कुछ नहीं, है ना, नथिंग इज स्पेशल, कुछ खास नहीं। तो ऐसे बोलते हैं ना कि आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जब भी हम बोलते हैं इस तरह से, तो ये शब्द यूज़ करते हैं। ईच और एवरी, जैसे हमें बताना है प्रत्येक, हमें जैसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी वन, तो हमें यूज़ करना है ईच एंड एवरी वन, मतलब ईच हम बोलते हैं ईच एंड एवरी का यूज़ करते हैं प्रत्येक को दिखाने के लिए। और आइदर नाइदर का मतलब, आइदर मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। नन मतलब कोई नहीं होता है, तो आप इस बात को समझिए, स्पोकन में इसका यूज़ होता है, और ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। तो अगर आपसे कहेगा कि कैसे हैं, सब कैसा है, एवरीथिंग इज एवरीथिंग ओके, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कह सकते हैं या ऐसे बोल सकते, या आप ऐसे बोल सकते हैं हाउ इज़ एवरीथिंग, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, आप क्या कहेंगे यहाँ पर, तो हाउ इज़ एवरीथिंग अगर पूछेगा तो आप बोलेंगे यहाँ पर एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ की क्लैरिटी हो गई कि जब भी यूज़ करेंगे यहाँ पर ये सारे शब्द, तो ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होंगे, यदि तो सिंगुलर होंगे, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का चयन करेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ तक आपको ये पूरा क्लैरिटी मिल गया होगा, ये जितना भी हमने आपको बताने का प्रयास किया, ये सब कुछ का आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं एवरीथिंग को लेकर के, तो एवरीथिंग क्या होगा, एवरीथिंग इज, जैसे बोलते हैं फाइन। आप बताइए, जैसे इसको हमने यूज़ किया किसके लिए यूज़ किया हमने यहाँ पर एवरीथिंग, तो एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ होता है ना, सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ, तो एवरीथिंग सब कुछ ठीक है, फाइन मतलब अच्छा है। यहाँ पर देखिएगा, तो ये अगर सिंगुलर है ना, तो इसके साथ हमने सिंगुलर यूज़ किया ना, जैसे हम बोलते हैं एवरीवन हैज़, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, एवरीवन का अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, एवरीवन हैज़ अ मोबाइल, एवरीवन हैज़ अ मोबाइल नाउ अ डेज, कि आज के डेट में सभी लोगों के पास, प्रत्येक लोगों के पास क्या है, तो मोबाइल है। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं, यहाँ पर यदि ये सिंगुलर है तो यहाँ पर तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना आप, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये कौन सा है, बताइए, तो ये तो सिंगुलर है क्योंकि एस लगा हुआ है। हमने अभी आपको पहले ही बताया था किसी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में एस लगता है, तो आप समझिए क्या है वो, तो वो सिंगुलर है। और वैसे भी अगर वर्ब का पहला फॉर्म है तो प्लूरल होता है, और जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो क्या होता है, पांचवा फॉर्म, वो आपके सिंगुलर होते हैं। और जब किसी नाउन में हम एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कॉमन नाउन के बारे में, और कॉमन नाउन को ही जनरली करते हैं ऐसा। एनिमल को हम एनिमल्स बोल सकते हैं, जैसे कैमरा को हम कैमराज कह सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, बिल्डिंग को बिल्डिंग्स कह सकते हैं, तो बैग को बैग्स कह सकते हैं। इसका मतलब ये प्लूरल कन्वर्टेबल है। आगे देखिए, तो यहाँ से आपको इस बात की क्लैरिटी हो गई होगी, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको क्लैरिटी से अच्छे से समझ आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, और आज का जो ये सेशन है ना, ये आप सभी को समझ आया होगा। इस बात की जो है मुझे पूरा भरोसा है ये बात कि जो भी कंटेंट हम आपको आज पढ़ाने का प्रयास किए हैं, वो कंटेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ड्स मीनिंग को लेकर, कुछ वोकैब को लेकर हम आए यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना, यहाँ से ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया। और प्रोनाउन के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये बोलते हैं ना, थोड़ा सा ये भी आप समझ लीजिए, जैसे आई के साथ इसको हम सेंटेंस के बेसिस पर प्रैक्टिस कराएंगे, इसको हम सेंटेंस के बेसिस पर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप देखिएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं, अगली क्लास में जब हम कराएंगे आपको, तो जो आज जितना कराए हैं सारा का प्रैक्टिस कराएंगे, और आप समझ पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि 1 घंटा में हम कितने चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए थोड़ा सा, जैसे हम बात कर रहे हैं आई के बारे में, तो आई जब भी यूज़ होगा तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव क्या यूज़ होगा, माई सेल्फ। जैसे आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस, या आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस, मैं इस काम को खुद ही कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ। तो अब देखिएगा, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया ना कि जब भी माई सेल्फ का यूज़ करना होगा तो सब्जेक्ट के तौर पर क्या रहना चाहिए, तो यहाँ पर आई, तभी जाकर माई सेल्फ आप यूज़ करेंगे। और इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, और ये प्रैक्टिस करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब हम बोलते हैं कि हम इस काम को खुद ही कर सकते हैं, मैं इस काम को खुद ही कर सकता हूँ, तो क्या होगा, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, यहाँ पर आई कैन डू दिस माई सेल्फ।
वी कैन डू दिस आवर सेल्व्स, क्योंकि ये प्लूरल है इसके वजह से वी के साथ हम आवर सेल्व्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से इस बात की क्लैरिटी होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो हमने कुछ वर्ड मीनिंग आपको कराना है यहाँ पर। अब देखिएगा, हमने यहाँ पर जो वर्ड है ना, जो स्पोकन वर्ड है वो 30 वर्ड हम लेकर आए हैं यहाँ पर। इसको हम डिस्कस करते हैं, 2 मिनट का आप समय दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे हम लोग, आप देखिएगा अभी बात में ही ना, जैसे हम बोलते हैं कई बार एक्चुअली बोलना स्टार्ट कर दीजिए ना, एक्चुअली बोलना आप स्टार्ट कर दीजिए, आपके अंदर से फियर हट जाएगा ना। आप देखिएगा किसी बात में अगर गलत बोला गया, सॉरी बोलना स्टार्ट कर दीजिए। कोई आप पर एहसान कर दिया, थैंक यू बोलना स्टार्ट कर, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस जब आता है ना चीज़ें, तो वो और भी जो है ना, वो क्लैरिटी जो है ना आप में आता है। और जब क्लैरिटी आता है तो चीज़ों को हम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता है। तो आप समझिए, यहाँ पर एक्चुअली की बात करें तो हमने आपको पहले भी ये सिखाया था, एक्चुअली का मतलब वास्तव में होता है या असल में। और इसका यूज़ हम ऐसे भी करते हैं, बेसिकली का मतलब हम कई बार यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग मूल रूप से, मतलब बेसिकली मुझे ये करना है ना, बेसिकली मैं ये करना चाहता हूँ, मतलब मूल रूप से जब हमें बताना है ना कुछ भी, तो बेसिकली आपको यूज़ करना है। बेसिकली मैं यहाँ से आता हूँ, तो इस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो बेसिकली जब आप बताते हैं तो यहाँ पर इसका एक अच्छा इंपैक्ट होता है स्पोकन इंग्लिश में। और कई सारे अच्छे स्पीकर बेसिकली वर्ड का यूज़ करते हैं। एक वर्ड होता है प्रोबेबली, और प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः मतलब बताना है कि किसी भी चीज़ में आपका अनुमान लग रहा है कि भाई ये ऐसे हो सकता है, संभवतः ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पर बोलेंगे शायद या संभवतः। इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है मे बी। क्या यूज़ होता है? मे बी। तो मे बी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगला यहाँ पर है, हम बात कर रहे हैं सीरियसली अगर हम बोल रहे हैं तो सीरियसली का मतलब क्या होता है? जैसे गंभीरता से, ऐसे बोलते हैं ना, गंभीरता से किसी भी चीज़ को सीरियसली, आर यू सीरियसली, या ऐसे बोल सकते हैं आर यू से सीरियसली, क्या आप सही कह रहे हैं? आर यू सेइंग सीरियसली, क्या आप सही कह रहे हैं? तो आप यहाँ पर जब भी बात कर रहे हैं ना, तो सीरियसली का मतलब होता है गंभीरता से, चीज़ों को ध्यान में रख करके गंभीरता से रखना बातों को। तो आप समझिए सीरियसली का मतलब यहाँ पर होता है गंभीरता से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले स्लाइड में, तो यहाँ पर देखिएगा एक होता है वर्ड डेफिनेटली, और डेफिनेटली वर्ड हम भी कई बार यूज़ करते हैं, बहुत बार यूज़ करते हैं, और ये यूज़ करना भी चाहिए। अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो है बोलने का जो टेक्निक है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, इस बात की जो है वो पूरी गारंटी है। तो जब भी बात करते हैं यहाँ पर डेफिनेटली के बारे में, तो निश्चित रूप से एब्सोल्युटली के बारे में बात करते हैं, तो एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से। जब भी बताना है कि एब्सोल्युटली, ये ऐसे ही होता है, एब्सोल्युटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से। जैसे हम बोलते हैं स्पेशली, तो स्पेशली की बात करते हैं तो विशेष रूप से। इसके अलावा बात करते हैं इवेंचुअली का मतलब क्या होता है? आखिरकार, या एक वर्ड इसके लिए हम यूज़ करते हैं, या अंततः बोलते हैं, या नहीं तो हम बोलते हैं इसके लिए एक आफ्टर ऑल। क्या बोलते हैं? आफ्टर ऑल। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है? तो अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश। जैसे मान लीजिए आप कोई एग्जाम दिया और आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो आप ये बता सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली मेरा जो है वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। तो अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश, मतलब दुर्भाग्य से मेरा भाग्य साथ नहीं दिया, इसके वजह से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो आप ये बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश। तो ये सब काफ़ी अच्छे वर्ड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं स्पोकन में। और मैं आपको ऐसे ही वर्ड लेकर के और रेगुलर बेसिस पे जितने भी आपको सेशन हम प्रोवाइड करेंगे उस सभी में आपको वर्ड मीनिंग देंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग का एक अपना योगदान है स्पोकन इंग्लिश में। अगर आप जितना वर्ड मीनिंग याद करते हैं उससे बहुत आपका हेल्प होगा। नेक्स्ट एक वर्ड होता है पर्सनली मतलब पर्सनली नहीं होता, पर्सनली की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से। पर्सनली मैं उससे पर्सनली मिला हूँ, पर्सनली का मतलब ये होता है कि मैं उससे खुद ही जाकर मिला हूँ। तो पर्सनली का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से, किसी कहने पर नहीं जा रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट ऑब्वियसली का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली का मतलब होता है जाहिर सी बात है। ऐसे बोलते हैं ऑब्वियसली, यार ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है। तो अगर कोई भी चीज़ अगर कॉमन सेंस से बता रहे हैं किसी के बारे में, यार ऐसा तो हो ही सकता है, जाहिर सी बात है, वो सबको पता है, तो बोलते ऑब्वियसली यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा एक वर्ड होता है एग्जैक्टली। जैसे सपोज कीजिए एग्जैक्टली का मतलब होता है जैसे सटीक रूप से, ऐसे बोलते हैं कई बार एग्जैक्टली ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब जैसे मान लीजिए मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ और सामने वाला वही बात कह दिया है, तो आप यहाँ पर बोलते हैं एग्जैक्टली वही चीज़ हम कहना चाह रहे थे। तो एग्जैक्टली का मतलब होता है कि वही चीज़ जो आप सामने वाला कहना चाह रहे थे। यहाँ पर एक वर्ड होता है सडनली का मतलब होता है अचानक। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे थे, अचानक से लाइट चला गया, तो बोले सडनली लाइट हैज़ गॉन, कि जो है आपका लाइट जो है ना क्या हो गया, चली गई, बिजली चली गई। तो बोले सडनली का एक वर्ड होता है जैसे ऑल ऑफ सडन, ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बोलते हैं सर्टेनली का मतलब क्या होता है? सर्टेनली मतलब होता है निश्चित रूप से। तो आप डेफिनेटली भी यूज़ कर सकते हैं, सर्टेनली भी यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ड होता है इमीडिएटली, देखिएगा इमीडिएटली होता है बट इमीडिएटली इसका यूज़ किया जाता है ऐसे। तो आप देखेंगे इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? ऐसे तुरंत या फौरन,
इमीजिएटली उसको फ़ोन करो। इमीजिएटली का मतलब होता है तुरंत, है ना। यहाँ पर देखिएगा रिसेंटली का मतलब कोई भी घटना हाल ही में हुआ है, मान लीजिए कोई भी चीज़, तो आप बोलते हैं कि ये काम रिसेंट में ही हुआ है, रिसेंटली है, यानी कि ये न्यूज़ रिसेंटली हमने देखा था। तो यहाँ पर रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में। इसके अलावा हाल ही में मतलब वो खेत वाला हाल नहीं, यहाँ पर आप समझिए हाल ही में मतलब क्या, हाल ही मतलब अभी जस्ट कुछ समय पहले ऐसे। कंप्लीटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, कंप्लीटली नहीं बोलते हैं कि जो मेरा पढ़ाने का अंदाज है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, पूरी तरह से अलग है, आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, है ना। आरामदायक कोई भी चीज़ है, आर यू फील कंफर्टेबल, क्या आप आराम महसूस कर रहे हैं, क्या आपको अच्छा फील हो रहा है, डू यू फील गुड। आगे देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट। ये वर्ड किसको नहीं पता होगा, लेकिन बोलते कहाँ है ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। हम बात करते हैं नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक या जरूरी। नहीं बोलते हैं कि जो चीज़ें नेसेसरी, तो जैसे स्लीपिंग इज नेसेसरी, सोना एक तरह से आवश्यक चीज़ है। अगर आप नहीं सोएंगे तो आप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए आवश्यक या ज़रूरी भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ज़रूरी भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग। ये वर्ड देखिएगा किसको नहीं पता होगा, लेकिन लोग बोलते नहीं है। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प, जिसमें आपको क्या हो, रुचि हो, उसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग। यहाँ पर देखिएगा इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही मतलब इसमें बहुत मेरी रुचि है। यहाँ पर देखिएगा बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन या मुश्किल। इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पर डिफरेंट वर्ड किसको नहीं पता होगा। डिफरेंट मतलब क्या होता है, अलग या भिन्न या अलग बोल सकते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट में आप देखिएगा जैसे हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट, क्या बोलता है कॉन्फिडेंट का मतलब होता है खुद पर विश्वास होना, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंट आना, यहाँ पर कॉन्फिडेंस होना। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्म विश्वासी कह सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास जिसको होता है वो कॉन्फिडेंट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट। इसके अलावा बात करते हैं सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, सफल जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल। लेकिन एक बार आप देखे होंगे मीम्स वगैरह में एक ऐसे कोई बोल रहे थे कि सक्सेसफुल कि आप क्या होना चाहते हैं, तो नहीं बोलते हैं ऐसे, हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सक्सेसफुल नहीं होता है बट सक्सेसफुल होता है, राइट। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। यहाँ पर देखिएगा ये मीम्स वगैरह काफ़ी वायरल हुआ था। आप देखेंगे नेक्स्ट मोटिवेट को लेकर चलते हैं। मोटिवेट का मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही मोटिवेट मतलब प्रेरित है, किसी भी चीज़ को देख करके, अपनी परिस्थिति को देख करके अगर प्रेरित है, उसको बोलते हैं मोटिवेटेड। एक होता है सेल्फ मोटिवेटेड, एक होता है किसी को देख करके मोटिवेट होना। तो वो मोटिवेट हमें नहीं होना है, हमें सेल्फ मोटिवेट होना है कि हमारा कंडीशन क्या है, हम क्या कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोटिवेशन होता है वो उतना इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। आज देखेंगे कल भर के लिए खूब जुनून रहेगा, अगले दिन से मोटिवेशन टूट जाता है, कोई मतलब ही नहीं है मोटिवेशन का। आगे देखिए, लेकिन आप अगर खुद से अवेयर नहीं है, आगे देखिएगा रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, मतलब नहीं बोलते हैं इफ़ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ योर कंट्री, अगर आप अपने देश के एक जिम्मेदार नागरिक है तो आप ऐसे बोलते हैं जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार। अगर बात करते हैं इंडिपेंडेंट, जैसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। जब भी आप इंडिपेंडेंट है मतलब स्वतंत्र है एक तरह से, आप पर किसी का वो नहीं है, मतलब कब्जा नहीं है, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक तरह से स्वतंत्र। आगे देखिए नेक्स्ट एक है क्रिएटिव। ये वर्ड देखिएगा क्रिएटिव, काफ़ी अच्छा है कि ये लड़का जो है ना काफ़ी क्रिएटिव है, मतलब वो एक अलग ही सोचता है, उसको बोलते हैं क्रिएटिव, रचनात्मक, कि चीज़ों को अच्छे से मतलब एकदम अलग ही वे में करता है। और एक होता है इम्प्रेसिव, तो इम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावशाली। तो यहाँ पर जो हम आपको बताने का प्रयास किए हैं, वर्ड मीनिंग आपको समझाने का प्रयास किए हैं, वो आपको बेहतर तरीके से आपको समझ आया होगा। और आज का ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। अगर मुझसे अगर इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई माइनर मिस्टेक हो गया हो तो आप इसके लिए सॉरी। और हम कोशिश किए हैं चीज़ों को अच्छे से रखने का, किसी भी तरह का वैसे मिस्टेक नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर किसी भी तरह का हो गया हो तो उसके लिए सॉरी। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने आपको बताया पहले तो कुछ सेंटेंसेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक जो सेंटेंसेस होते हैं उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको पहले स्टार्ट करना होता है। जब हम स्टार्ट कर लेते हैं चीज़ों को तो हमारे अंदर से वो जो फियर होता है इंग्लिश स्पीकिंग का, वो जो है धीरे धीरे करके हट जाता है। और हमारा सबसे पहला काम है